से राहुल गांधी ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा खुलासा कर दिया है जो ना केवल चुनाव आयोग की नींद उड़ाने वाला है, बल्कि सीधा सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। भाजपा सरकार के तमाम मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार, आज सीधा सीधा निशाना राहुल गांधी ने साधा है। और यहां तक की सारी चीजें मैं आपको दोस्तों बताने वाली हूं, मैं आपको वीडियो भी दिखाने वाली हूं कि राहुल गांधी ने कैसे आज तमाम सबूतों के साथ, छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ज्यादा लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, पर जितना भी राहुल गांधी ने बोला है उन खुलासों से अब चुनाव आयोग को एक बड़ा झटका लगने वाला है। क्योंकि आज राहुल गांधी ने ये तक बोल दिया मंच पर खड़े होकर कि मैं जो भी कहता हूं वो मैं सच कह रहा हूं। 100% जब मुझे लगता है कि 100% ये चीजें ठीक हैं और 100% हमारे पास सबूत है, तभी मैं इस मंच पर आकर खड़े होकर ये सारे सबूत पेश करता हूं। संविधान को हाथ में लेते हुए आज राहुल गांधी ने फिर बड़े झटके दे दिए हैं चुनाव आयोग को। तमाम खुलासे आज कर्नाटका सीट पर हुए हैं, जहां पहले राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट पर ऐसे खुलासे किए थे, एटम बम फोड़ा था, वहीं आज कर्नाटका की सीट पर कैसे वोट चोरी हुई और कैसे चुनाव आयोग वोट चोरों को छिपाने में पूरा सफल होता हुआ दिख रहा है। वोट चोरों को छिपाने के लिए चुनाव आयोग किस हद तक जा रहा है, ये सारी चीजें आज राहुल गांधी ने कही है। दोस्तों, मैं पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगी, पर मैं यहां पर आपको एक समराइज कर रही हूं कि क्या क्या उन्होंने कही है, क्या क्या चीजें उन्होंने कही हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सीधा सीधा थी कि चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार का क्या रोल है कि वो इस देश में वोट चोरों को छिपा रहे हैं। आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक यही मुद्दा रहा कि वोट्स को डिलीट किया जा रहा है। जिनके वोट डिलीट हो रहे हैं उन्हें नहीं पता, जिनके नाम पर वोट ऐड हो रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, और ये सारी चीजों के सबूत आज राहुल गांधी ने पेश कर दिए हैं। और साथ ही यह भी एक चेतावनी दे दी है कि सब्र कीजिए, हाइड्रोजन बम तैयार हो रहा है। अभी थोड़ा सा समय लगेगा हाइड्रोजन बम तैयार होने में, क्योंकि 100% जो है वो प्रूफ रख रहे हैं। तो अभी इस हाइड्रोजन बम का इंतजार कीजिए। आज कर्नाटका की सीटों पर कैसे वोटों का डिलीशन हुआ है, कैसे वोट डिलीट हुए हैं, इस चीज पर राहुल गांधी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों, आपको बता दें, ज्ञानेश कुमार पर हमला कि वोट चोरों को बचा रहे हैं, सीधा सीधा राहुल गांधी ने बोला। अभी मैं राहुल गांधी की वीडियो आपको सुनवाने वाली हूं दोस्तों, उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा ये बता रही हूं कि क्या क्या मुख्य रूप से चीजें हुई हैं, ताकि बेहतर आप उस चीज को समझ सकें। 6018 वोट, आलंद जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों कर्नाटक में, वहां पर 6018 वोटों को डिलीट करने की कोशिश की गई। और सिर्फ कर्नाटका की सीट पर नहीं, बल्कि और तमाम ऐसी सीट पर वोटों को डिलीट करने की कोशिश की जा रही है। और डिलीट करने में सबसे बड़ा जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो मुख्य रूप से दो चीजें राहुल गांधी ने बताई हैं। कांग्रेस के वोट को टारगेट किया जा रहा है, दूसरा कर्नाटक। अगर कर्नाटक में वोट डिलीट हो रहे हैं तो कर्नाटक के बाहर के जो मोबाइल नंबर है उनको इस्तेमाल कर कैसे एक पूरा कॉल सेंटर के रूप में ये पूरा ग्रुप काम कर रहा है। एक ग्रुप है जो पूरा इन डिलीशन का काम कर रहा है, वोटों को डिलीट करने का काम कर रहा है। बाहर के नंबर ला लाकर मोबाइल नंबरों से ये वोट डिलीट किए जा रहे हैं, और उनको जिनके उससे वोट डिलीट हो रहे हैं उन्हें पता भी नहीं है कि भाई वोट डिलीट हो रहे हैं या एड ऑन हो रहे हैं। यह खुलासा राहुल गांधी ने आज तमाम सबूतों के साथ दोस्तों किया है। राहुल गांधी की वीडियो मैं दिखाती हूँ। राहुल गांधी ने लोगों को भी बुलाया जिनके वोट डिलीट हुए, ये सारी चीजें हुई हैं, ये उन वोटों को, उन लोगों को बुलाकर लाइव वो दिया है। और ये तक कहा है कि कर्नाटका सीआईडी ने कई बार इलेक्शन कमीशन से तमाम प्रूफ मांगे, कुछ इंफॉर्मेशन मांगी, पर आज तक मना करता गया इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग उस सबूतों को, उस इंफॉर्मेशन को देने से बार बार मना करता गया। तमाम 18 बार से ज्यादा प्रूफ मांगे गए, इंफॉर्मेशन कुछ मांगी गई, डेटा मांगा गया, पर हर बार चुनाव आयोग ने उसको बहाने बनाकर कैसे जो है वो देने से मना कर दिया।
और इसी चीज की डिमांड आज राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करी है कि चुनाव आयोग को डेटा दे कर्नाटक सीआईडी को। अब मैं आपको दोस्तों दिखाती हूँ कि राहुल गांधी ने क्या तमाम चीजें बोली हैं, क्योंकि इससे अब एक हड़कंप मच गया है और राहुल गांधी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सिर्फ देश की जनता नहीं दोस्तों, आज भाजपा सरकार में बैठे तमाम मंत्री संतरी सबकी अगर नजर किसी पर होगी तो वो राहुल गांधी पर होगी। राहुल गांधी की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस सब चलाकर बैठे होंगे कि भैया क्या बवाल जो है वो मचने वाला है। आप एक बार राहुल गांधी की पूरी वीडियो देखिएगा। मैंने वाकई आपको संक्षेप में बता दिया है क्या क्या चीजें हुई है, पर पूरा ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए हैं। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। आलंद में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार थे। उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भाई आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया। पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने आलंद में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट्स के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही नहीं उसमें। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया गया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा।
ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. तो इनको आइडिया नहीं है कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दिए। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं है, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, यह सवाल है। यह दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं हूं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी हैं बबीता जी, यहां हैं, सूर्यकांत जी यहां हैं, आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां पे, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी है। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट कर दिए, फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं है, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। यह देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती थी, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये प्लान था, और ये सेंट्रलाइज तरीके से किया जा रहा है। अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से यह दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि ये वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए,
डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटक का सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती हैं, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, यह है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन। 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, JW JW JW, पता वैसा है JW JW, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान के संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं
ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।